जो माताएं हर संडे टू संडे प्रोग्राम बनाती है पीहर जाने का, वो बड़े ध्यान से सुनना। हर रविवार से रविवार तो पीहर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप हर रविवार जा रहे हो, आपकी ननंद को किसी ने कहा कि तुम्हारी भाभी आई है, तो ननंद का नाम सुनते ही भाभी कहेगी आई होगी। हर 8 दिन में आ जाती है, आग लगाने आज भी आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई पूछताछ नहीं होगी। ना तो खाने का पूछेगी ना बैठने का कहेगी। घर में जो कुछ पड़ा है अपने हाथ से लेकर खाना पड़ेगा। लेकिन मेरी माताओं 6 महीने में एक बार, 12 महीने में एक बार बुलाने के बाद जा रहे हो, उसके बाद देखना आपके ठाट वो भाभी आपके पीछे पीछे घूमेगी कि भाई साहब इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, ये बना दो, वो बना दो, ये खा लो, वो खा लो, हथेलियों पर रखेगी आपकी भौजाई आपको। इसलिए बिन बुलाए तो पीहर भी नहीं जाना चाहिए। पर घर पग नहीं मेलनो, बिना मान मनुहारे, इंजन आवे देखने सिग्नल रो सत्कार। जब रेल आगे बढ़ती है ना तो उसका इंजन भी सत्कार चाहता है। जब तक सिग्नल ग्रीन होता है तब तक तो वो रेल का डिब्बा भी आगे नहीं बढ़ता है, और जैसे ही सिग्नल ग्रीन हो जाता है, हरी बत्ती जल जाती है, उसको लगता है कि हाँ अब मुझे निमंत्रण मिल गया, उसके बाद वो आगे बढ़ता है। तो रेल का डिब्बा, निर्जीव वस्तु भी निमंत्रण चाहती है, तो हम तो जीते जागते इंसान है, कभी बिन बुलाए किसी के घर पर नहीं जाना चाहिए। मना कर दिया कि देवी नहीं जा सकते, लेकिन माता सती जिद पर अड़ गई कि प्रभु मैं तो मेरे पिता के यहाँ पर जरूर जाऊं। बहुत समझाने के बाद भी जब माता सती नहीं माने, भोले बाबा ने कहा जाओ लेकिन अकेले नहीं, अपने साथ कुछ गणों को लेके जाओ। भोले बाबा ने साथ में गण भेजे और माता सती चल पड़ी अपने पिता के यहाँ यज्ञ में। जैसे ही यज्ञ में माता सती पहुंचे, सामने से अति मुस्कुराहट के साथ में बहने मिली। जब मुस्कुराहट आवश्यकता से अधिक हो तो भी समझ जाना कि नकलीपन है। एक मुस्कुराहट तो हमेशा चेहरे पर होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुंह चढ़ाकर बैठे रहो, नहीं, मुस्कुराहट होनी चाहिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक कोई ज्यादा हंस रहा है तो समझ लेना कि यहाँ पर भी नकलीपन है। ज्यादा मुस्कुराते हुए बहनें मिली और बहनों ने पूछा सती आ गई, अकेली आई है कि तेरा वो भूत बड़ंगपति भी साथ में आया है? आजकल कुछ काम धंधा करता है कि वही शमशान में बैठा बैठा राग लिपटा करे बस पड़ा रहता है। माताओं का अपमान कोई कर दे तो एक बार तो सहन कर ले, लेकिन पति का अपमान कोई भी महिला सहन नहीं कर सकती। आग लग गई माता सती के क्रोध के मारे कि मेरे पति का अपमान, पर क्या कर सकती है। आछे दिन पाछे गए कियो ना पति से हेत, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। जब मना किया था तब तो बात मानी नहीं, और आज बिना भोले बाबा के सुने आ गए तो पछताना पड़ रहा है। अपमान किया तो भी विचार किया अंदर जाऊं, माँ पिता बड़े प्रेम से बात करेंगे। सामने पिता दिखे तो पिता ने तो देखते ही चेहरा पलट दिया। थोड़े आगे गए, माँ मिली। दुनिया में 100 लोग रूठ सकते हैं, लेकिन माँ कभी रूठ नहीं सकती। माँ बड़े प्रेम से मिली, गले लगाया, लेकिन गले लगाते हुए कह रही है बेटा नहीं आना चाहिए था तुझे, तेरा अपमान हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। बेटा जब नहीं बुलाया था तो नहीं आना चाहिए था। पर माता सती ने विचार किया कि आ ही गई हूं तो कम से कम यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन तो कर लो। अपमान कर रहे हैं सारे लोग माता सती का, और अपमान करने वाले कौन है? अपने ही लोग हैं। जब अपमान करने वाले और दुखी करने वाले कोई बाहर का होता है ना तो पीड़ा ज्यादा नहीं होती है, लेकिन कोई अपना दुखी करता है ना तो दुख का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। आज जैसी स्थिति माता सती की थी, ऐसी ही स्थिति मेरी गाय माता की है। मेरी गैया भी आज अपनों से ही दुखी है। कोई पराया अगर गाय माता को दुखी करता होता तो बात समझ में आती, लेकिन आज हम हिंदू
जो अपने आप को गाय माता की संतान कहते हैं, वही दुखी कर रहे हैं। आज अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई कसाई है तो वो मात्र हिंदू है, क्योंकि गाय माता किसी मुसलमान के घर पर नहीं होती है, हिंदुओं के घर पर गाय माता होती है। और ये जितनी भी सड़कों पर सुनी गाय माता दिख रहे हैं ना, वो कोई पाकिस्तानी लाकर यहाँ पर नहीं छोड़ के गए हैं, ये हम ही हैं जिन्होंने गाय माता को इस तरह से जब तक दूध दिया तब तक तो अपने घर पर रखा और दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद सुना सड़कों पर डोलने के लिए छोड़ दिया। सबसे बड़ा कसाई हिंदू, क्योंकि छोड़ने वाला गाय माता को हिंदू, उसके बाद वो गाय माता बहुत दुखी हो रही है इधर उधर जाकर, क्योंकि अच्छी घास तो कोई खिलाता नहीं, किसी ठेले वाले के जहां वहां जाकर फल खा रही है, सब्जी खा रही है, तो डंडा मारने वाला हिंदू। फिर उस गाय माता जी को काटने के लिए कोई व्यापारी ले जा रहा है, वो व्यापारी भी कई बार हिंदू होते हैं। उसके बाद गाय माता जिस ट्रक में भरकर कटने को जाती है, उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक 90% हिंदू होते हैं। देखना ये जितने भी गोभक्त गाड़ियां पकड़ते हैं, ऊपर जोगनिया माता और हिंदू देवी देवताओं की जय लिखी होती है। ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हिंदू हैं। उसके बाद वो गाय माता कटने के लिए जाती है, किसी ने पकड़ लिया, गौ भक्तों ने, मामला न्यायालय में जाएगा तो वो वकील हिंदू है, कोर्ट का न्यायाधीश हिंदू है, और अगर मामला छूट गया और गाय माता कटने चली गई तो उस कत्ल खानों के मालिक भी 50% हिंदू हैं।